नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे एनईएस परीक्षा क्वेश्चन नंबर 161 इंग्लिश क्लास 6। तो इमेजिन दैट इफ यू आर वर टेरो, आप सोचो कि आप टेरो हो। व्हाट वुड यू डू टू सर्व योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स की सेवा के लिए क्या करोगे। तो देखो बच्चों, सी वाला ऑप्शन है, यानी यू प्रिपेयर फॉर न्यू आइडियाज ऑफ अर्निंग मोर मनी एंड कंटिन्यूड हार्ड वर्क, यानी आप नए नए आइडिया खोजोगे ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सको और अपने माता पिता की सेवा कर सको, कठिन परिश्रम कर सको। देखो क्वेश्चन नंबर 162, इमेजिन सोचो दैट इफ द डॉग वर द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो ताकतवर जानवर अगर कुत्ता होता, देन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, तो विच क्रिएचर एन एनिमल वुड बी द स्लेव ऑफ डॉग, तो कुत्तों का कौन मतलब गुलाम होता, तो कौन होता, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। फिर देखो बच्चों 163, व्हाट विल द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इन लेटर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, इन द गिवन ऑप्शन बिलो टू मेक टू मीनिंगफुल वर्ड्स, ताकि दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाए। जैसे पहले में है बच्चों अरेंजमेंट और दूसरे में क्या बन जाएगा बच्चों, एलोवेंस। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ना बच्चों, वो सही रहेगा। फिर देखो 164, व्हाट विल द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन द गिवन ऑप्शन बिलो टू मेक टू मीनिंगफुल वर्ड्स, इसमें दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो बच्चों, पहले में बनेगा एम्बिशन और दूसरे में बनेगा ड्यूरेबल। फिर देखो बच्चों 165, फाइंड द टू मीनिंगफुल वर्ड्स, इन दो मीनिंगफुल वर्ड्स हमें ढूंढने, गिवन क्रॉसवर्ड, इन क्रॉसवर्ड में यूजिंग पजल लेटर, ठीक है ना, लेटर वाली पजल। तो देखो बी वाला ऑप्शन है जिसमें देखो BOLD, एक तो बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, BOLD बोल्ड, और एक बन रहा है ROOT रूट। तो ये दोनों हमारे इसमें से बन रहे हैं बच्चों। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 166, फिर फाइंड द टू मीनिंगफुल वर्ड्स, इसमें भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स ढूंढने हैं। तो देखो हॉरिजेंटली और वर्टिकली हमें सर्च करने हैं। तो देखो डी वाला ऑप्शन देखो बच्चों, टेक और कम का, वो सही रहेगा, यानी एक तो टेक बन रहा है इसमें और एक बन रहा है कम। फिर देखो बच्चों 167, इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को हमें सही कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ना है। तो देखो बी वाला ऑप्शन सही है, यानी जो होम सिक है बच्चों वो तो जुड़ेगा किसके साथ में, जो होम सिक यानी डजंट वांट टू गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाना चाहता। टीचर, अ पर्सन हु टीचेज, जो पढ़ाता है दूसरे के साथ प्रैक्टिकली, यानी कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं, दैट इज रियल, जो सही होता है। और डॉक्टर, जो हमें इलाज करता है। फिर देखो 168 में भी हमें जो ये वर्ड्स है इनको मिलान करना है। तो देखो डी वाला ऑप्शन सही है, यानी नॉलेज, जिसमें न्यू समथिंग। सी वाला ग्रीडी, ग्रीडी जिसमें वांट मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा चाहना। शेक जिसमें अ लिक्विड या ड्रिंक होगा, और यूजुअल जिसमें रिमेन्स ऑलवेज। 169, मिस बीम्स स्कूल इन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल बिकॉज, मिस बीम की स्कूल दूसरी स्कूलों से डिफरेंट थी, क्यों बच्चों, दिस स्कूल टीचेज अस अबाउट हाउ टू सर्वाइव विथ डिसेबिलिटीज इन देयर लाइफ, यानी हमें अपनी जो डिसेबिलिटी होती है, कोई भी अपात्रता होती है, उसको लेकर कैसे जीवन में चले, वो हमें सिखाता है। डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। फिर देखो चूज द मीनिंगफुल वर्ड, द लेटर्स गिवन बिलो, कुछ लेटर्स दिए हुए उनसे हमें सही स्पेलिंग बनानी है। तो सी वाली बन जाएगी बच्चों बटरफ्लाइज। फिर देखो इफ द वर्ड काइट इज रिटर्न ETIK, यदि काइट को ETIK लिखते हैं लैंग्वेज में, तो आप ब्लू को क्या लिखोगे बच्चों, तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा EULB। तो 172, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्रॉसवर्ड पजल, वन टू मीनिंगफुल वर्ड्स, दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो बच्चों बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, IO और IR। फिर देखो बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को करना है। देखो मोहन इज सिटिंग, राम एंड श्याम, देखो दो बच्चों के बीच में कोई बैठता है तो वहां पे क्या लगता है बच्चों, बिटवीन का यूज होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इन द रियलिटी, वास्तव में पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था, तो ए ऑप्शन ही सही है बच्चों, पैट्रिक ने स्वयं किया था, पैट्रिक हिमसेल्फ। हु लिव्ड इन ए कैनल होम, वो जो कैनल होम में कौन रहता है बच्चों, एक छोटी सी गुफा में कौन रहता है, तो सी वाला ऑप्शन डी है ना, डॉग है ना, वो रहता है। फिर राइट द नेम ऑफ एनिमल्स होम, जो जानवरों के घर के नाम लिखने हैं, जैसे बन्नी, खरगोश किस में रहता है, बुरो बिल में, और फ्रॉग किस में रहता है, मड होल यानी कीचड़ के घर में।
फिर राइट ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द लेसन, इस लेसन के अनुसार ट्रू फॉल्स को हमें लिखना है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन योर मास्टर, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डॉग फर्स्टली मेट द वॉल्फ ड्यूरिंग सर्च द मास्टर, यानी डॉग सबसे पहले कुत्ते को नहीं वॉल्फ यानी भेड़िए को मिला अपने मास्टर के रूप में, तो सही बात है, टी आएगा। एवरीवन वाज रेडी टू बिकम हिज मास्टर, को सभी उसके मास्टर बनने के लिए सहमत हो गए, तो ये भी सही है हमारा। फिर चूज द करेक्ट प्रोनाउन इन ब्लैंक, हमें प्रोनाउन सर्वनाम का यूज करना है बच्चों। तो डोली वाज ए गुड गर्ल, एक डोली एक लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ पर क्या आएगा, शी आएगा, तो शी स्टडीज वेरी वेल, बी ऑप्शन सही रहेगा। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना गृह कार्य नहीं करता था, तो देखो ए वाला ऑप्शन है, पैट्रिक अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था। द डॉग बिकेम सर्वेंट ऑफ द मैन एट लास्ट, सबसे लास्ट में जो कुत्ता है ना वो इंसानों का सर्वेंट बना, तो सर्वेंट का जो अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, सर्वेंट का अपोजिट होगा मास्टर यानी मालिक, तो सर्वेंट का गुलाम, मास्टर यानी मालिक। वेयर डज ए व्हेल लिव, व्हेल कहाँ रहती है बच्चों, सी यानी समुद्र में रहती है। फिर 182, वेयर वाज महाराणा प्रताप बोर्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ बच्चों, तो कुंभलगढ़ के किले में, ये ऑप्शन सही रहेगा, कुंभलगढ़ फोर्ट। फिर वेयर वाज महाराणा प्रताप, व्हेन वाज महाराणा प्रताप बोर्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 1540 में, ये ऑप्शन सही रहेगा। चूज करेक्ट फॉर्म और ब्लैंक, सही जो फॉर्म यूज करनी है, जैसे ऋतु ऑलवेज, अब ऋतु एक वचन है और ऑलवेज आए यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो सी ऑप्शन रहेगा गोज, ऋतु ऑलवेज गोज टू स्कूल बट शी इज नॉट गोइंग टुडे, लेकिन वो आज नहीं गई। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ब्लैंक स्पेस, प्रीपोजिशन लगाना है, मोहन इज सिटिंग, मोहन बैठा है बच्चों के, तो क्या बैठा है, बीच में बैठा है। अब देखो दो से ज्यादा होता है तो वहां एमोंग लगता है, दो के बीच में बैठता है तो बिटवीन लगता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ब्लैंक, इसमें भी ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो वी टू स्कूल एवरीडे, हम स्कूल जाते हैं रोजाना। अब देखो बच्चों क्या है, इसमें एवरीडे रोजाना प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो वी गो टू स्कूल एवरीडे, क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है, गंगा इज ए होली रिवर, गंगा नदी एक पवित्र नदी है। अब आपको पता हो बच्चों गंगा एक पवित्र नदी है और नदी जो विशेष हो गया तो इसके लिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 188, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एम्पैथिक प्रोनाउन, यानी हमें सही एम्पैथिक प्रोनाउन का यूज करना है, तो ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क, तो देखो बच्चों इसमें हिज पहले से दिया हुआ है, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क, तो यहाँ पे पहले ही आंसर है इसमें दिया हुआ है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ बच्चों, करनाल हरियाणा में, तो हमारा जो करनाल रहेगा सही आंसर रहेगा। फिर 190, कल्पना चावला वाज सेलेक्टेड बाय नासा, कल्पना चावला को सेलेक्ट किया गया नासा के द्वारा, कब बच्चों, 1994, 1994 में, तो हमारा आंसर रहेगा 1994। फिर देखो बच्चों 191, प्रिपेयर ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, नासा के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, तो देखो नासा इज ए यूएस गवर्नमेंट एजेंसी, वो एक अमेरिका की एजेंसी है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हमें ध्यान देती है, रिलेटेड टू एयर स्पेस, इट फाउंडेड इन 1958, और इसका कब खोज हुई, 1958 में। फिर ऑन द बेसिस, ठीक है ना, रीडिंग कंपोज शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन, पहले स्पेस मिशन के आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, तो देखो कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन बिगिन ऑन 19 नवंबर 1997, यानी 19 नवंबर 1997 को पहला स्पेस मिशन हुआ। अ पार्ट ऑफ द 6 एस्ट्रोनॉट, इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री थे, क्रू थे, दैट फ्लाई द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट, चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, जो चावला थी ना वो पहले इंडियन वुमेन थी जो अंतरिक्ष में गई थी। दोज 15 डेज शी वेंट अराउंड द अर्थ, यानी उसने उस समय पृथ्वी के लगभग 252 टाइम्स उसने चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर उसने यात्रा की। फिर राउट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ कल्पना चावला का कैरेक्टर स्केच लिखना है, तो कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ। सी वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, पहली भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो अंतरिक्ष में गई। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, सी फर्स्ट फ्लाई ऑन द स्पेस शटल कोलंबिया, 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल था उसमें अंतरिक्ष में गई थी। फिर देखो मेक ए न्यू वर्ड बाय यूजिंग गिवन लेटर्स, जैसे यूएस टी डी एन ई टी, इससे क्या बनेगा, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। व्हाट डिड टारो फाइंड इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट था जंगल में उससे क्या मिला बच्चों, तो उसको मिला स्ट्रीम ऑफ शेक, एक जो झरना मिला था, किसका, शेक जो पेय पदार्थ था जूस का। हु नेवर डिड होमवर्क, कौन अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, पैट्रिक नहीं करता था।
हाउ डू पैट्रिक फील अबाउट हिज होमवर्क, पैट्रिक अपने होमवर्क के बारे में क्या सोचता था? तो सी बच्चों, टू बोरिंग, वो उसे बहुत पसंद है नहीं था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन, सही प्रोनाउन भरना है। तो रमेश इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है ना, रमेश एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो देखो रमेश के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ही आएगा, तो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। तो देखो यहाँ पे ही रेफर्स किसके लिए किया गया है, मैन, बॉय या मेल, यानी आदमी के लिए क्या आता है बच्चों, ही आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे फुटबॉल इन एट दिस टाइम, वो इस समय खेल रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा तो क्या आएगा बच्चों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 200, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का यूज करके हमें सही आंसर देना है। तो ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब बच्चों देखो ऑनेस्ट है, एच से शुरू हो रहा है लेकिन ओ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर ए एन का यूज होगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।